नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए, जिसका पेपर फर्स्ट है ज्ञान और पाठ्यक्रम में हम बात करेंगे इस्लामिक शिक्षा की विशेषताएं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस्लामिक शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसी विशेषताएँ थी जिन्होंने भयंकर विकल्पों एवं राजनीतिक संघर्षों के माध्यम से भी इसको जीवित रखा। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। व्यवहारिक शिक्षा। इस्लामिक शिक्षा केवल शिक्षा के लिए ही नहीं अपितु व्यवहारिक जीवन के लिए भी थी। परलोक और पुनर्जन्म पर ना विश्वास करने के कारण मुसलमान शिक्षा को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि जीवन केवल इसी संसार में है और इसीलिए शिक्षा द्वारा व्यक्ति को इस जीवन के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने शिक्षा को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। निःशुल्क शिक्षा। मकतबों और मदरसों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। इन शिक्षण संस्थाओं के व्यय का संपूर्ण भार इसको स्थापित करने वाले और संचालित करने वाले शासकों या धनी व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाता था। व्यक्तिगत संपर्क। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के समान मुस्लिम शिक्षा पद्धति में भी गुरु और शिष्यों का व्यक्तिगत संपर्क था। शिक्षा अपने छात्रों के लिए एक साथ निवास करता था, अतः वह अपने विचारों एवं आदर्शों को प्रभावित करके उनको प्रतिभा, कुशलता और योग्यताओं की वृद्धि में निरंतर योग देता था। कक्षा नेके पद्धति। मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में कक्षा नेके पद्धति का प्रचलन था। इस पद्धति में उच्च कक्षाओं के योग्य छात्र या नायक निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाकर शिक्षक के अध्यापक कार्य में प्राचीन भारतीय शिक्षा से मुसलमानों ने इस पद्धति को अपनी सुविधा के लिए प्राचीन भारतीय शिक्षा से ग्रहण किया था। शिक्षक की स्थिति। मुस्लिम युग में शिक्षा के प्रति लौकिक दृष्टिकोण के कारण शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन हो गया था। उनकी स्थिति उतनी उच्च नहीं थी जितनी कि प्राचीन भारत में थी। गुरु शिष्य संबंध। शिक्षक छात्रों को साथ स्नेह व पुत्रवत व्यवहार करता था। जिन मदरसों से छात्रावास संलग्न थे उनमें शिक्षा और छात्रों का निकट और निरंतर संपर्क में रहता। शिक्षक पद पर छात्रों का निकट और निरंतर संपर्क रहता था और पथ प्रदर्शन करता था। उनके मस्तिष्क को इतना ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करता था। उनके मस्तिष्क को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करता था और प्रशंसा का निंदा का प्रयोग करके उनमें अच्छी आदतों और अच्छे चरित्र का निर्माण करता था। शिक्षक का संरक्षण। यह तथ्य निर्विवाद है कि संपूर्ण मुस्लिम काल में शिक्षा को राज का संरक्षण प्राप्त हुआ। साथ ही यह कथन भी विवाद रहित है कि लगभग सभी मुस्लिम शासकों ने मकतबों और मदरसों की स्थापना करके शिक्षा के प्रति अपने प्रेम और दाता का परिचय दिया। शिक्षा की अनिवार्यता। मुसलमानों द्वारा शिक्षा को व्यक्ति के जीवन के 3 मुख्य कारणों अनिवार्य माना जाता था। पहला, कुरान शरीफ में ज्ञान प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया गया। दूसरा, मुसलमानों द्वारा मोहम्मद साहब के इस कथन में विश्वास किया जाता था कि जो छात्र ज्ञान की खोज करता है उसे ईश्वर में उच्च स्थान प्रदान किया जाता था। तीसरा, इस्लाम धर्म में कहा गया जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और धार्मिक कार्य करता है, जो ज्ञान की बात करता है वह ईश्वर की प्रशंसा करता है, वह ईश्वर की उपासना करता है। इस प्रकार की धार्मिक पृष्ठभूमि में शिक्षा को व्यक्ति के लिए अनिवार्य समझा गया। यही कारण था कि मुस्लिम शासकों ने मकतबों और मदरसों की स्थापना करके निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करके जनसाधारण के लिए शिक्षा को अधिक से अधिक सुलभ बनाने का प्रयास किया। सांस्कृतिक एकता में अभिवृद्धि। मुस्लिम शासन के आरंभ में ही मकतबों और मदरसों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा केवल मुसलमानों तक ही सीमित थी और उनमें हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंध था, लेकिन बाद में यह प्रतिबंध हटाकर सभी जातियों और हिंदुओं और मुसलमानों में पारस्परिक संबंध स्थापित किया गया। भाषा और विज्ञान को प्रोत्साहन। मुस्लिम काल में फारसी भाषा और विज्ञान का अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इसका कारण यह था कि यह फारसी सभी मुस्लिम शासकों की राजभाषा थी, अतः इस भाषा को विद्वानों की राजपथों के लिए बहुत मांग थी।
इसी का प्रकार विद्वानों की भी मांग थी। साहित्य व इतिहास का विकास मुस्लिम काल में फारसी भाषा और विज्ञान का अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इसका कारण यह था कि फारसी तथा सभी मुस्लिम शासकों की राजभाषा थी, अतः इस भाषा ने विद्वानों और राजपूतों के लिए मांग थी। इसी प्रकार विज्ञान के वेत्ताओं की भी मांग थी। धार्मिक व लौकिक शिक्षा का समन्वय मुस्लिम शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि धार्मिक व लौकिक शिक्षा का समन्वय था। मकतबों में बालकों को कुरान की आयतें कंसिडर कराई जाती थी, साथ ही साथ उनको अंगणित विषयों का अध्ययन कराया जाता था। मदरसों में छात्रों को नियमित रूप से कुरान का अध्ययन कराना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उनको भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार शिक्षा के दोनों स्तरों पर धार्मिक और लौकिक विषयों का समावेश था। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।